बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और शुक्रिया हमारे इस एमके आइडियल स्कूल के डायरेक्टर पप्पू सर की। और आज मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, डाइस पे खड़ा हूँ, उस स्टेज और डाइस यानी स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शेख अली खान साहब की, इस कोचिंग के टीचर्स अनिल सर, अनिकेश सर और हमारे अरबाज बाबू किधर है, सामने ही है ना। तो आप सब लोगों की शुक्रिया है जो आप सब लोगों ने मुझे याद किया कुछ कहने के लिए और मुखातिब होने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी का पल होता है जिस वक्त इंसान एक दूसरे के करीब होता है। तो इस वक्त में, इस पल हम करीब आए हैं, लेकिन आप जुदाई की तरफ जा रहे हैं अपने इस स्टडी पॉइंट से। इस दुनिया का ये दस्तूर है, हमें किसी मंजिल को हासिल करनी है, फिर उस मंजिल के बाद किसी और मंजिल को हासिल करनी है, तो हमें एक मंजिल से जुदाई होती है और दूसरे मंजिल के करीब जाना होता है। एक वक्त था कि आप इस स्टडी के चेन में, मतलब अपने इल्म हासिल करने के चेन में, ज्ञान हासिल करने के चेन में, एक वक्त था कि आपने मैट्रिकुलेशन पास किया था, जो फर्स्ट स्टेज था हमारे स्टडी का। तो ये बताना चाहता हूँ, हमारे स्टडी का वो फर्स्ट स्टेज नहीं, हमारे जीवन का फर्स्ट स्टेज होता है। यूं ये कहिए कि वो फर्स्ट स्टेप होता है, जिस स्टेप पे पाँव रख के हम लोग क्रॉस करते हैं। और ये दूसरा स्टेप है हमारा इंटरमीडिएट ISC। इस 12वीं के स्टेप को पास करके हम फिर अगले जिंदगी के हर एक स्टेप को पास करेंगे। बहुत सारी स्टेप अलग अलग विधाओं में अपने सफर को ले जाएगा, अलग अलग क्षेत्र में अपने सफर को ले जाएगा। तो हर सफर का अपना अलग अलग स्टेज होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम किसी घर में पैदा होते हैं, वहां पलते हैं, अपने उम्र को अचीव करते हैं, मतलब उम्र की तरफ बढ़ते हैं, और उम्र की तरफ बढ़ने के बाद घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो विद्यालय में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। ठीक उसी तरह ये जीवन का एक घर है, जीवन का, जिंदगी का एक घर होता है। दो स्टेज, एक मैट्रिकुलेशन और दूसरा इंटरमीडिएट। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं जॉब करें, कहीं स्टेबल हो, कुछ भी करें, लेकिन हमसे एक पहचान पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ है। ताउम्र पूरी जिंदगी इस बात को पूछी जाती है। ऐसा लगता है ना आप लोगों को? अब किसी उम्र में कहीं भी रहेंगे तो ये बात पूछी जाएगी, भाई आप कहाँ जॉब करते हैं। जैसे मैंने पढ़रिया में अपना घर बना लिया, पढ़रिया में आप लोगों के बीच हम बस गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे पूछा जाता है कि आपका कहाँ घर है। ये बात समझ रहे हैं? यदि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हमसे ये पूछा जाएगा कि हमारा घर कहाँ है। ठीक मैंने ये अपने जीवन में एक बात सोचा, अपने जिंदगी में इस बात को सोचा कि कहीं हम जाते हैं तो हमारे जीवन का, कामयाबी का एक घर होता है, और वो घर होता है मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट, चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, कहीं जाए, आपके इन दो क्लासों का सर्टिफिकेट जरूर पूछा जाएगा। इंजीनियर बने, PhD बने, डॉक्टर बने, IAS IPS बने, कहीं भी जाए, हर जगह इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट रहेगी, डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट रहेगी, UPSC का सर्टिफिकेट आपका रहेगा, BPS का रहेगा, हर क्षेत्र का सर्टिफिकेट रहेगा। लेकिन उसके पहले क्या लगेगा? मैट्रिक और इंटरमीडिएट।
तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यह मैट्रिक और इंटरमीडिएट कितना कीमती है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। जो इंसान इस बात को समझ गया, जो विद्यार्थी इस बात को समझ गया कि हमारे जिंदगी में सबसे कीमती स्टेप जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, तो उसको इस पे सबसे ज्यादा ख्यालात करने की जरूरत होती है। और वो क्या करता है, जिसका मैट्रिक का मार्क्स अच्छा हो गया वो हर जगह आगे रहेगा, जिसका इंटरमीडिएट का मार्क्स अच्छा हो जाएगा वो भी का मार्क्स जुटता है। उसके बाद फिर अगर MBBS किए हैं या PG किए हैं तो उसका मार्क्स जुटेगा किसी भी जॉब में, किसी भी जगह में। सबसे पहले आपका इंटर और मैट्रिक का मार्क्स जुटेगा, तब इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट रहेगा और उसका मार्क्स जुटेगा। सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट रहेगा, तब आप UPSC में अपीयर होंगे। ग्रेजुएशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी आप किस दहलीज पे खड़े हैं, आप कौन से स्टेप को पास करने जा रहे हैं, इसका कीमत आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये आपके जिंदगी में हर पल बताएगा कि आप इंटरमीडिएट कितने मार्क्स से उत्तीर्ण किए, कितना नंबर आप इंटरमीडिएट में लाए हैं। तो अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो ये पूरी जिंदगी, मैट्रिक हो या इंटर हो, पूरी जिंदगी खुशियां देता रहेगा कि मैं 70%, 80% मार्क्स से पास किया हूँ। अगर लाते हैं 50%, 50 to 60%, तो पूरी जिंदगी ये अंदर में एक भूख पैदा करेगा, अफसोस जाहिर करता रहेगा। क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि आपका मैट्रिकुलेशन का मार्क्स कितना है, आपके इंटरमीडिएट का मार्क्स कितना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दहलीज पे आज आप लोग खड़े हैं, जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे कदम रख रहे हैं और हम इसको पास करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छा पढ़ा है, आप लोगों की तैयारियां, आप लोगों का गाइडेंस, आपके स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर पे सर, अनिकेश सर, अनिल सर, प्रभास सर, साथ में आप लोगों के कोऑर्डिनेशन में पप्पू सर, इन सब लोगों ने अच्छा तैयारियां कराया है। लेकिन आज के बाद इन लोगों की तैयारी खत्म है, आज के बाद शुरू होगी आप लोगों की तैयारी। अब कीमत पता चलेगा आपकी तैयारी का। आज तक आपने अपने टीचर, शिक्षक जितने हैं सबके साथ जो भी तैयारियां किया, जो भी पढ़ाई था, वो सारी चीजें इन लोगों की थी। आप फिर से नाम ले लेते हैं हमारे सर, लेकिन आज के बाद उन लोगों का नहीं, आप लोगों की तैयारियों का पता चलेगा। एग्जामिनेशन 1 फरवरी से है, 1 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन है, तो कितनी तैयारियां आपकी हैं वो 1 तारीख से आपको पता चलने लगेगा। तो मैं यही कहूंगा कि हम भी आप लोग उम्र में थे, बहुत खेला कूदा करते थे, जितनी एक्टिविटीज आप लोग करते हैं उसमें से कोई कमी नहीं थी मेरे अंदर भी। कोई स्पेशल हम नहीं थे, हम भी स्टूडेंट ही थे। आज स्पेशल हो गए, बड़े डॉक्टर हो गए। तो इन सारी बातों के साथ आज जो वक्त बचा है, तो आप लोगों को इस बात का ख्याल करना है कि इसी वक्त पर हम इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा से अच्छा है। 2 साल इंटरमीडिएट में कोई नहीं पढ़ता है, और ये ताऊ पीरियड होगा तो क्या है, 2 साल कोई नहीं पढ़ता है। तो पढ़ने वाला कितना दिन पढ़ता है, यही लास्ट के पीरियड होते हैं, 2 महीना 3 महीना। हर दिन जैसे जैसे दिन घटता जाएगा वैसे वैसे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कीमत 10 गुना लेते चला जाएगा। एक दिन आज अगर आज का दिन 10 दिन का कीमत रखता है, तो कल का दिन वो 20 दिन का कीमत रखेगा, परसों का दिन 30 दिन का कीमत रखेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 बातें होती हैं एग्जामिनेशन जब सामने आता है। एक तो आदमी को नींद नहीं आती है, ऐसे पढ़िएगा तो खूब नींद आएगी, जब एग्जामिनेशन सामने आ जाता है तो नींद नहीं आती, और ये एकदम नेचुरल है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन का ख्याल अपने दिल से दिमाग तक उतार ले, उसको नींद नहीं आएगी। तो जब हम 12 घंटा 8 घंटा सोया करते थे, तो इस सिचुएशन में 4 घंटा में आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो इतना पीरियड तो बढ़ गया पढ़ाई का।
दूसरी बात, इतना माइंड कंसंट्रेट हो जाता है कि जितनी चीजें पढ़ते हैं वो सारी चीजें दिमाग में बैठती हैं। तो ये दो चीज हो गया आपका। अब चौथी बात की याद जो हो जाती है ना, तो एग्जामिनर के समय तक याद रहती है, जल्दी भूलता नहीं। तो तीन बातें हैं, चौथी बात इन तीन ही बात है जो हमें जैसे जैसे एग्जामिनर के करीब हम जाते हैं तो हमारे वो साथ जुड़ते चली जाती है कि हमें नींद कम आता है या हम समय पढ़ाई का बढ़ा देते हैं। हम इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं कि जो पढ़ते हैं सो याद रहता है, और वो इस कदर याद होता है कि एग्जामिनेशन के दिन तक याद रहता है। तो अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा वक्त है, अभी आज 9 था, आज से 20 दिन का वक्त है। ये 20 दिन का वक्त आपका कम से कम 90 दिन के बराबर है, 100 दिन के बराबर है। तो इतना याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए कि हमने आज तक जो कुछ भी किया है वो एक स्टूडेंट लाइफ था, लेकिन आज के बाद जब आप सेंटर हो गए तो आपका एक एग्जामिनी लाइफ हो गया, आप एक परीक्षक हो गए, और परीक्षक के नाते आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है अपने पढ़ाई को, अधिक से अधिक कंसंट्रेट होना है और अधिक से अधिक मार्क्स लाना है। अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे तो पर्सनालिटी आपकी होगी, मार्क्स आपका होगा, लेकिन इसके साथ आपके बदन के बाहर जितनी चीजें हैं सब जुड़ जाएंगी। रिजल्ट आपका होगा, आपके बदन के बाहर। बदन के बाहर का मतलब कि आप किस जगह पे हैं। पढ़रिया ब्लॉक, पढ़रिया में है तो पढ़रिया का नाम रोशन करेंगे। बिहार में है, सिवान जिले में है तो सिवान का बिहार का नाम रोशन करेंगे। भारत में है तो भारत का नाम रोशन करेंगे। अगर परिवार की बात करते हैं तो अपने माँ बाप भाई बहन सबके नाम को रोशन करेंगे। सबसे अधिक खुशी उसे होती है जो आपको इल्म देता है, उसका आप कुछ नहीं आज तक जो थे सो थे। इसके बाद सिर्फ सलाम अलैकुम के सलाम के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। खूब खुश होंगे, एक वक्त दावत देकर के खाना खिला देता। लेकिन सबसे अधिक जो खुशी होती है वो आपके टीचर्स को, शिक्षक को होती है। तो आप यूं जानिए कि रिजल्ट आपका होगा, लेकिन खुशियां चारों तरफ की होगी। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, तो बताइए आपका एक काम और फायदे अनेक। तो इन अनेक फायदे के लिए एक ही काम करना है कि कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, अच्छी तैयारी करके जानी है। ये नहीं उम्मीद रखना है कि चलो चोरी हुई बाएं दाएं मार के पास कर देंगे, तो चोरी वाले व्यक्ति सिर्फ बाएं दाएं मार के पास ही करते हैं, रिजल्ट नहीं बनाते हैं। तो आपको अपने विद्यालय, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम अगर रोशन करना है, अपने शिक्षक का नाम रोशन करना है, तो पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट लाना पड़ेगा। फिर अपने जिंदगी की बात कीजिए, रिजल्ट आपका, पढ़ाई आपका, वो चीज आपके जिंदगी को भी रोशन करेगी। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पास करने के बाद सबका अलग अलग फैसिलिटी होगा। कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग IAS IPS बनेंगे। तो इस तरह से आप अगर इस दहलीज को मजबूती से पास करते हैं, इंटरमीडिएट को अच्छा से पास करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सब जगह ये मार्क्स आपका गिरते चला जाएगा और आपको कामयाबी की लाइन, कामयाबी की कतार में सबसे आगे खड़ा करेगा। और आप वहाँ अपने आप को बहुत सी खुशियाँ पाएंगे, अंदर से बहुत प्लेजर्स होंगे, प्लीज होंगे। तो हमको लगता है कि हम लोग का जो ये दहलीज है इंटरमीडिएट का, ये हमारे लिए दूसरा दहलीज हो गया। पहला पास कर चुके हैं, जो खोए जो पाए उसको प्यार करते हुए इस दहलीज को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हम सबकी दुआएं हैं जो आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी, और आप मेहनत करें, सेहतमंद रहें और अच्छे मार्क्स से पास करें, और मेरे तरह एक डॉक्टर बने, सर के तरह अच्छे टीचर बने, एक UPS अफसर बने, 10-15 मिनट, और अपने घर 10-15 मिनट, अपने गांव, जवार, जिला, देश और शिक्षक टीचर्स
उस्ताद का नाम रोशन करें। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप लोगों खुद के लिए बहुत सी बातें हैं, इतनी ही बस इतना है कि अमल कीजिएगा कि आज का 20 दिन पिछले 3 महीने यानी 90 दिन के बराबर है। आज से लग जाइए और बाहर निकलने का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि कोचिंग नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, अब सिर्फ घर में रहना है। अच्छा वक्त है, ठंडी का मौसम है, रजाई में घर में घुसे रहेंगे और किताब खोल करके किताब के साथ चिपके रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। शुक्रिया।